हाय वर्गोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस मंथली टैरो रीडिंग है वर्गोस। और ये रीडिंग 15 मई से लेके 15 जून तक के लिए रीडिंग है। तो मैं ये मंथ के बीच में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस में। ओके, सन हमेशा 15 और 17 को हर महीने ट्रांजिट होते हैं और सन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, रेज प्रमोशन के कारक माने जाते हैं, तरक्की के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं, हायर अथॉरिटी के कारक माने जाते हैं। और जो लोग ना हायर पोजीशन में होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, तो उनके सन ना बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो इसीलिए वो लोग ना हायर ओहदे पे होते हैं। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेस पे कर रही हूँ। और सन वैसे भी अभी आपके 9th हाउस में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग अपनी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते थे, रीलोकेट होना चाहते थे, पहले नहीं हो पा रहे थे, तो मैं भी शायद इस महीने आप ना रीलोकेट भी हो जाए, दूर जाके अपने घर से दूर जाके कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर लो। और कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं फादर के साथ में किसी की अनबन चल रही थी, तो ये महीना वो अनबन भी सुलझ रही है। ओके, और किसी के लाइफ में कोई लर्निंग करना चाहते हैं, हायर नॉलेज, या फिर दूर जाके सीखना चाहते थे, या फिर कोई स्किल को डेवलप करना चाहते थे, तो ये महीना वो स्किल को भी डेवलप कर दे। और कुछ लोग बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ नई नई चीज़ें अगर स्टार्ट करना चाह रहे थे इस पहले तो नहीं हो पा रहा, तो इस महीने कुछ ना कुछ जॉब स्विच भी करना चाहते थे, तो लक के सहारे जॉब स्विच कर रहे हो, क्योंकि सन जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर उजाला कर देते हैं। राइट, जैसे कि आप देखते होंगे कि सुबह सुबह सन उगते हैं तो पूरी दुनिया को रोशन कर देते हैं, तो वो वैसे ही जहाँ पर बैठते हैं तो उस एरिया को ना उजागर कर देते हैं। और 9th हाउस और 3rd हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बिज़नेस ट्रैवल हो रहे हैं, या फिर ट्रैवल करके आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो कहीं दूर जाके, या फिर कुछ लोग न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, हायर नॉलेज ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग ना यात्रा पे भी जा रहे हैं, जैसे होते हैं ना धार्मिक यात्रा, उसमें भी जा रहे हैं। ओके, तो अच्छी एनर्जी है कि लक के सहारे आप अपने नए शुरुआत कर लोगे इस महीने। ओके, लक के साथ 9th हाउस इज ऑल अबाउट लक आल्सो, तो लक के सहारे आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों को डेवलप करोगे इस महीने। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड एक और बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ताकि जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमेजिन। ओके, और दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉग। अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रहा था, अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, या जगलिंग चल रहा था, या फिर मल्टीपल जॉब कर रहे थे बट खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो गाइस ये महीने ना आप उस जगलिंग पार्ट से स्लोली उभर रहे हो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में करियर वाइज या फिर फाइनेंस वाइज जगलिंग चल रही थी, ओके, तो स्लोली आप मूव ऑन हो रहे हो, स्लोली आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। सी हियर इज द शाइन, स्लोली आप अपने उस जगलिंग पार्ट से बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। ओके, राइज अप हो रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है किसी करियर के सिलसिले में जर्नी कर रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस के सिलसिले में जर्नी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जर्नी भी होता हुआ दिख रहा है। एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है, तो गाइस डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी दिख रहे हैं मुझे अपने करियर के प्रति या फिर बिजनेस पार्टनर के प्रति। ओके, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी ओवरऑल मैसेज दिस द हायर मैसेजेस, जो भी आपकी लाइफ में करियर वाइज कंफ्यूज था, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपके लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, तो ये महीना है उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का, मूवमेंट करने का, एंड चॉइसेस भी आ रहे, तो डिसीजन लेके अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने का। ओके, तो अच्छी एनर्जी है वर्गोस, राइज अप होने वाला एनर्जी है। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि ये महीना आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है वर्गोस।
ये महीना आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है, लेट्स सी। वन मोर शफल वर्गोस। दिस इज़ योर सिचुएशन। इस महीने की सिचुएशन बन रही है सी। टेन ऑफ वॉन्ड, आई टोल्ड यू ना, जो भी आपकी लाइफ में प्रेशर था, टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार, काम का लोड, टू मैनी वर्क करना, बहुत ज़्यादा काम करना। ओके जो भी ये लोड था ना, ये महीना आपकी परिस्थिति ऐसी बनने की ख़त्म हो रहा है। टेन इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके यूनिवर्स आपको उस बर्डन से उठा के एक नए टेरिटोरी में एंटर करवा रहे हैं। ओके टेन इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एंड सी। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वन मोर कार्ड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, जैसे कि मैंने कहा कि सन आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, जस्ट फेथ रखिएगा, भरोसा रखिएगा एंड दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस ऑल्सो। ओके कहीं ना कहीं आप फेथ रखे थे कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाएगा, जिस भी एरिया में आपकी फाइटिंग चल रही थी, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, घरेलू मामले में। ओके देयर इज़ द चेंज, क्योंकि आपने ट्रस्ट रखा था, फेथ रखा था एंड हियर इज़ द चेंज। ओके एंड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि लवर्स का कार्ड है, मे भी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई चॉइसेस आ रहे हैं, कोई ना कोई हेल्प आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होते हुए अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट कर सको। ओके दिस इज़ द फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये कोई भी हो सकता है, कोई सपोर्ट हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, बॉस, कलीग, फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है। अदरवाइज ये मैं आपकी एनर्जी बोलूँ तो सो मच कॉन्फिडेंस, सो मच पावरफुल, सो मच इंडिपेंडेंसी। ओके एंड कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, एक्सेप्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके या एंड सी, अगर आपकी ना फीलिंग अप्स एंड डाउन चल रही थी पास्ट में, तो वो अप्स एंड डाउन वाली फीलिंग ख़त्म हो रही है, जैसे बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग वाली फीलिंग ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर होके एक मूवमेंट कर सको। ओके कम्युनिकेशन करके अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, ट्रैवल कर सको और एक नई शुरुआत कर सको। बट मैं ये बोलूँगी दिस इज़ द टाइम का कार्ड है, तो अपने टाइम का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिएगा। ओके टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ये करियर फाइनेंस को ग्रोथ की तरफ लेके जाने के। अगर आपने टाइम की वैल्यू नहीं समझी, टाइम आपका वैल्यू नहीं समझेगा, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो टाइम को सही तरह से मैनेज कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो भी आपकी बर्डन थी, भार था, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रहा था, ओके तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे या फिर फेस कर रहे थे, तो उसमें एफ़र्ट डाल रहे थे, तो वो भार, वो बर्डन ख़त्म हो रहा है किसी के सपोर्ट के ज़रिए, या फिर आप खुद ही ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब स्विच कर सको, रीलोकेट हो सको एंड अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सिक्योर हो सको। ओके क्योंकि सो मच कॉन्फिडेंट है, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है, ये जेमिनी पर्सन या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस या टोरस पर्सन हो सकते हैं जो आपके इस बर्डन को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति ऐसी बनने की आप अपने बर्डन को ख़त्म करके एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंटर कर रहे हो, वेदर वो जॉब स्विच करके, बिजनेस स्टार्ट करके, रीलोकेट होके, या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आके। ओके तो अच्छी एनर्जी है एंड दिस इज़ योर चैलेंज, नाइट ऑफ सोर्स। चैलेंज है कहीं ना कहीं एक्शन लेके, एक्ट करके सोल्यूशन लेके आना। ओके ट्रैवल करके सोल्यूशन लेके आना, या फिर क्विक रिजल्ट लेके आना, क्विक मूवमेंट आपके लाइफ में चैलेंज है। ओके सडन चेंजेस आपके लाइफ में चैलेंज है, क्योंकि सो मच बर्डन है। वैसे वर्गोस आप लोग ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहते हो। ओके तो आपके लाइफ में सडन चेंज तो होना बनता है। डे टू डे लाइफ में हमेशा हार्ड वर्किंग वाली साइन है ये। तो आपकी चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में क्विक मूवमेंट चाहते हो, सडन चेंज चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द जगलिंग। या आई टोल्ड यू ना, जगलिंग तो चल ही रहा है।
क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है जगलिंग, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, जॉब वाइज इनफ जॉब नहीं है, सी हेल्थ इशू चल रही है, फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एनर्जी नहीं है, मनी नहीं है, जॉब नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो घरेलू मामलों को, ओके बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम करने के बाद भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एंड जस्ट आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं स्लो बट श्योरली सिक्योर लाइफ बने, बट सडन चेंज चाहते, मूवमेंट चाहते इस कमी से, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। मनी इनफ नहीं है, जॉब नहीं है किसी के पास में, या कुछ लोग मल्टीपल जॉब कर रहे हैं, सिक्योर नहीं है और चाहते हैं कि क्विक चेंज हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। एंड सी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं, सी दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव कार्ड, ओके। चेंज चाहते हैं अपने इस नेगेटिव परिस्थिति के पीछे, जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने मामलों को लेके, करियर और फाइनेंस के मामले में, ओके। एंड रिजल्ट लेके आना चाहते हैं, डिग डीप जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, ओके। सी 32-23 डिग डीप जाके अपने उस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करना चाहते हैं, बट दैट इज़ योर चैलेंज। तो मैं इन वन लाइन ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में जैसे कि मनी को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम चल रही है, या फिर जॉब नहीं है, ओके। एंड कहीं ना कहीं जो भी बर्डन है उसको ख़त्म करना चाहते हो, उसके प्रति आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सडन चेंज हो, क्विक मूवमेंट हो, आपके लाइफ में रिजल्ट आए, बट दैट इज़ योर इशू, दैट इज़ योर चैलेंज। बट जो भी ये चैलेंज है ना, यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो, फेस कर रहे हो कॉन्फिडेंटली, ताकि आप इस चैलेंज का रिजल्ट लेके आ सको, क्विक मूवमेंट हो सको, एंड फेथ रखियो, ट्रस्ट रखियो आपकी लाइफ में मूवमेंट के लिए, ओके। टाइमिंग इन्वॉल्व है तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा। एंड व्हाट यू मैनिफेस्ट इस महीने कर रहे हो कि जो आपके साइकिल है, नेगेटिव साइकिल, ओवर थिंकिंग वाली साइकिल, वो ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने नेक्स्ट साइकिल को लिख सको, ओके। और मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंज, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ओके। दैट इज़ यू मैनिफेस्ट। सी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना अपनी लाइफ में, तो उसके प्रति आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, या फिर एक नई शुरुआत कर सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, ओके। यू मैनिफेस्टिंग अ टोटली होल न्यू लाइफ, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो बिजनेस वाइज हो, वेदर वो फाइनेंसिस वाइज हो, ओके। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पीस, सॉल्यूशन, और अपनी लाइफ में फोकस होकर अपनी प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, ओके। और कुछ लोग जैसे कि मैंने पहले कहा आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते थे, तो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करें कि आउट ऑफ कंट्री जाना है, क्योंकि उनके विशेष है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना, तो विश कम ट्रू भी हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर लक आपको साथ दे रहा है। सी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने विशेष को पूरा करने के प्रति, ओके। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मेरी विशेष पूरी होंगी कि नहीं होंगी, मैं अपनी लाइफ में वो साइकिल को ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। हियर इज़ अ लक, डाइस इज ऑल अबाउट गाइस लक, ओके। तो जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग पार्ट चल रही थी, नेगेटिव साइकिल चल रहा था, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस होकर आप खुद ही कर रहे हो, ओके। पीस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, अपने विशेष को पूरा कर सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, ओके। तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर होल न्यू लाइफ, पीस, सिक्योर लाइफ, और अपने विशेष को पूरा कर रहे हो, ओके। वाओ, यू मैनिफेस्टिंग अ होल न्यू लाइफ। और वो जो नया लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, डैट इज़ सो पावरफुल, सो सिक्योर। एंड कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हैं, उनकी विशेष है तो वो भी हो रहा है। बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो वो भी हो रहा है, तो यहाँ पर पीस आ रहा है। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि कोई एक शहर से दूसरे शहर में जाके बसना चाहते थे, तो भी हो रहा है, ओके। तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर होल न्यू लाइफ, करियर और फाइनेंस वाइज। व्हाट द हिडन पोजिशन में 6 ऑफ कप का कार्ड है। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास के मामले जो भी थे उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, इमोशनली बैलेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप अपने पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ओके। सी पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। एंड सी दिस इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड पेशेंट रखे थे कि आपके पास में सोल्यूशन आए, सोल्यूशन आ रहा है।
तो हिडन पोर्शन में मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि कहीं ना कहीं पास्ट के जो भी मामले थे और आपने एफर्ट डाले था, जस्ट वेट कर रहे थे पेशेंटली, वेट कर रहे थे गुड न्यूज़ का, वेट कर रहे थे ऑफ़र का, सपोर्ट का, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, मनी का, तो हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ यू, रिजल्ट आ रहा है, दैट्स वाई सो मच कॉन्फिडेंस, सो मच पावरफुल, सो मच इंडिपेंडेंस, मनी आ रहा है, जॉब आ रहा है, सिक्योर हो रहे हो। ओके, तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, अपग्रेड हो रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी आ रही है। ओके, स्लो प्रोसेस है, तो गाइस पेशेंटली काम कीजिएगा, पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, लेट्स सी हिडन पोर्शन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ है। सी दिस इज़ द कॉफिन का कार्ड है, जस्ट लाइक अ डेथ एंड रीबर्थ, एक न्यू लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी पास्ट के मामलों में कन्फ्यूजन था, ओके, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, उससे आप बाहर निकल रहे, सोल्यूशन मिल रहा है। और हेयर इज़ द सन का कार्ड है। ओके, सन इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेस, विक्ट्री, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की मिलना एंड अपने लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाना। ओके, तो मैं हिडन पोर्शन में ये बोलूँगी कि पास के जो भी मामले थे उसमें आपने एफर्ट डाला था, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, सिक्योर लाइफ बन रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज सिक्योर हो सको। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम इज सी ब्लेसिंग, एस अ पेंटिकल का कार्ड है, ब्लेसिंग है गाइस आउटकम में, लकी। ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं न्यू रिसोर्सेज के ज़रिए, मनी हेल्प के ज़रिए, टाइम एंड सपोर्ट के ज़रिए, करियर चेंज के ज़रिए, प्रमोशन के ज़रिए, ग्रोथ के ज़रिए, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने या फिर बेचने के ज़रिए। दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस। ओके, आउटकम में देयर इज लॉट्स ऑफ कार्ड गाइस। ओके, मैं फिर से शफल करना चाहूँगी गाइस। ओके, क्योंकि नॉट वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर यू वर्गोस। ओके वर्गो, सी किंग ऑफ सोर्स, ओके, एंड द टेम्परेंस का कार्ड एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड। ओके, इन दिस टैग सी कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है, नाइन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल रहे थे अपने टॉक्सिक साइकिल के प्रति या फिर नेगेटिविटी के प्रति, ना वो साइकिल ख़त्म है। तो इन दिस टैग सी यहाँ पर ये लेडी है कि वाओ आई गेट द रिजल्ट, आई क्लोज द साइकिल जस्ट लाइक दिस। ओके, मैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में सक्सेस हो गई जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लेसिंग आया है, एंड क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है तो पॉजिटिव चेंज आया है, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है, रिजल्ट दिया है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ सोर्स में भी शायद डीलिंग विथ जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इसलिए आया है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो या फिर आप अपनी समझदारी से मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो अपने करियर को, फाइनेंस को लेके। ओके, प्लानिंग करके काम करो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपने विशेज़ को पूरा कर सको, एंड दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द टाइमिंग का कार्ड है। तो अभी आपकी लाइफ में सही टाइमिंग आया है, जैसे कि लक ने साथ दिया, 9th हाउस में सन जा रहे हैं तो लक ने साथ दिया है ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, इंडिपेंडेंट हो सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके वर्गोस, या सी कहीं ना कहीं ये महीने ना आप लोग स्मार्ट वर्क करके अपने सारे काम बना लोगे, पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे। फॉक्स का कार्ड है, फॉक्स इज ऑल अबाउट गाइस स्मार्टनेस। ओके, स्मार्ट वर्क करके अपने घर बनाने का, पॉजिटिव चेंज लेके आने का, जॉब स्विच करने का एंड सही डायरेक्शन की तरफ जाने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी हैं एंड नेटवर्किंग के ज़रिए आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हो बना रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में वर्गोस ब्लेसिंग है, जो भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो तो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करके उसको सक्सेसफुली बना रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, कनेक्शन को हाथ में रखते हो, अपने काम को बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, आउटकम में ब्लेसिंग है गाइस, तो स्मार्ट वर्क कीजिएगा एंड मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको
और अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको। वाओ, दैट इज़ योर आउटकम, ओके, ब्लेसिंग आउटकम, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। 5 ऑफ कप का कार्ड है, तो 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बन पा रहे थे पास्ट में, इमोशनल ड्रेन हो रहे थे, एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही थी, रिग्रेट चल रहे थे, लॉस ऑफ जॉब था या फिर मनी लॉस हो गया था, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ओके। तो इसीलिए जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो इसीलिए आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी मनी लॉस हो गया उसको भरपाई करें, ओके। उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, डिसअपॉइंटमेंट को अच्छी परिस्थिति में बदल सको, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके एक नई शुरुआत कर सको, ओके, डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम कर सको। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर वर्गोस, या ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, सी लक इन योर फेवर, 9th हाउस में सन जा रहे हैं, सी लक, एंड सी सन इज हियर, एंड सी 3 ऑफ पेंटिकल। जो भी आप हार्डवर्क करोगे ना गाइस, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। हार्डवर्क कीजिए, रिजल्ट मिलेगा लक के सहारे, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना ना, अगर आप लोग हार्डवर्क करते हो, बिजी रहते हो, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए काम करते हो, तो लक भी यहाँ पर है, हैप्पीनेस भी है, सन आपको आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ बना सको, ओके। वाओ, वर्गोस बहुत अच्छी एनर्जी है, तो अपने इस एनर्जी का फ़ायदा उठाइएगा, ओके। एनर्जी का फ़ायदा उठाइएगा, बट कहीं ना कहीं सी पास्ट में अगर आप लोगों के लाइफ में ना धोखा हुआ है, या फिर किसी ने चीट किया है, या फिर कुछ भी ऐसे पर्सन ने आपको धोखा दिया, ये जस्ट बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, आपके ऑफिस में कोई ऐसे लोग थे आपके पीछे अलग थे, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द बर्ड का कार्ड है, बर्ड इज़ ऑल अबाउट गाइस गॉसिपिंग, ओके। गॉसिपिंग है आपके कनेक्शन वाइज, ये कनेक्शन हो सकते हैं कि आपके ऑफिस में हो या फिर आपके कोई बिजनेस में हो, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ना दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, हेल्दी फॉर यू, ओके। अदरवाइज़ नहीं तो फिर घूम फिर के वहीं पर ही आ जाओगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ द फॉर्चून का कार्ड है, तो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, आई फील सो दिस इज़ द पास्ट एनर्जी, ओके। अदरवाइज़ ये महीने में ना आपने कनेक्शन वाइज थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि मे बी शायद वो आपके सामने कुछ अलग है और आपके पीठ पीछे कुछ अलग है, ओके। क्योंकि गॉसिपिंग बहुत हो रही है, एंड कहीं ना कहीं आपको जेलसी इश्यू बहुत हो रही है, तो आपके तरक्की पे रोक लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये मैं भी शायद पहले हो चुका है या फिर अब होने वाला है, तो इस पर ध्यान दीजिए, ओके। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि व्हाट एल्स, ओके, ये जो भी है और क्या है, व्हाट एल्स फॉर, या डोंट वरी, क्योंकि जो भी ये नेगेटिव लोग हैं आपके सराउंडिंग में, मैं जस्ट आपको वार्न करना चाह रही कि थोड़ा सा ना लोगों से थोड़ा अपनी पर्सनल डिटेलिंग शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि लोग सही नहीं होते। लोग हमारे पीछे अलग बात करते, पीठ पीछे अलग बात करते। जितना भी कोई करीबी क्यों ना हो, जेलसी इशू तो हो ही जाते हैं। अगर आप तरक्की करोगे तो सामने वाले को जेलसी तो हो ही जाएगी, ओके। बट मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा लोगों से बात कीजिए, बट डिस्टेंस बनाते हुए, ओके। क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, बिजी हो रहे हो अपने लॉसेस के प्रति। आई फील सो यहाँ पर मे भी शायद पास्ट में आपके लॉसेस हुए हैं, लोगों ने आपको धोखा दिया है, बिजनेस वाइज चीट हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं पास्ट में लिंगरिंग कर रहे थे, तो आप ओवर थिंक कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी इस पास्ट के जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकूँ, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकूँ, ओके। तो यहाँ पर
जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, लक आपके फेवर में है, क्लैरिटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हो वो भी हो रहा है। ओके वर्गोस, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल में कहीं ना कहीं ये महीना आपकी परिस्थिति है एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग की। जो भी आपके लाइफ में परिस्थिति चल रही थी वो परिस्थिति ख़त्म होकर आप अपने एक नेक्स्ट परिस्थिति की तरफ जा रहे हो। ओके, क्योंकि चैलेंज ही है कि आप लोगों के लाइफ में मनी इशू चल रही है, एक्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर जगलिंग चल रही है, बट ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में वो साइकिल को ख़त्म करके एक नेक्स्ट साइकिल में मूवमेंट होने के लिए। ओके, और इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आपके जो भी पास में अपने एफर्ट डालते हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है और आउटकम में ब्लेसिंग है गाइस। स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ओके, स्मार्ट वर्क प्लानिंग के साथ में काम कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम है लक का, क्योंकि ये टाइम है आपकी लाइफ में लक के सहारे अपने काम बनाने का। ओके, let's see what's the guidance for you Virgos. Okay, क्योंकि गाइडेंस है इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रेस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ओके, तो उसका ना रेस्पेक्ट कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिए, अपने आप में उसको ना एज ए गिफ्ट की तरफ लीजिए। ओके, क्योंकि वैसे मोस्टली आप लोग होते नहीं हो सेंसिटिव, क्योंकि कैंसर पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपका वर्गो एंड कैंसर मिक्सअप हो या फिर कहीं ना कहीं कंजंक्ट हो, तो मे बी शायद जो इमोशनली सेंसिटिव पर्सन है उनके लिए ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट एज ए गिफ्ट लीजिए और अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये बोला गया है, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। ओके, put your entire intention and answering the question how can I make the world a better place, and the law of attraction will automatically take care of your need. Okay, अगर आप लोग बर्डन सी महसूस कर रहे हो, नेगेटिव महसूस कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस ऑन योर पॉजिटिव साइड, फोकस ऑन योर सोल्यूशन, फोकस ऑन योर यूनिवर्स को याद कर लीजिए, ताकि वो आपको ना ऑटोमेटिकली आपकी प्रोस्पेक्टिव, आपकी थिंकिंग, आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो चेंज कर ले। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है वर्कशॉप एंड सेमिनार, अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इन पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पार्ट एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। एंड किसी के लिए हो सकता है कि कोई ना किसी की लाइफ पर्पस या करियर हो, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को टीच करना, लोगों को ज्ञान देना। ओके, तो किसी का लाइफ पर्पस हो तो गाइस तो अटेंड कीजिएगा, तो ताकि आप और भी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, आप वर्कशॉप सेमिनार अटेंड करके अपनी लाइफ पर्पस के प्रति क्लियर हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस तो है, बट यूनिवर्स को अगर आप ऐसे आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो यूनिवर्स को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको वो पॉजिटिव रास्ता दिखा दे। ओके, अपने लाइफ में पीस पाने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू वर्गोस। सी अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना सक्सेस है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बिजनेस वाइज सक्सेस हो सको, करियर वाइज सक्सेस हो सको। ओके, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी, कहीं ना कहीं अगर आप लोग एक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन लेना, क्विक रिजल्ट आना आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। ओके, तो एक्ट कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन के जरिए सोल्यूशन लेके आ सको, अपनी लाइफ को पीसफुल लाइफ बना सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके वर्गोस, okay, let's see what the final messages for you Virgos. Okay, and this is the card of my what is need not influence my what is becoming. Okay, तो इस अ कार्ड ऑफ गाइस बैलेंसिंग एक्ट करना। ओके, अपनी लाइफ को किसी भी वे में, एंड इट सेज व्हाट इज हैज़ नो बेयरिंग ऑन व्हाट इज कमिंग अनलेस यू आर continually regurgitating the story of what is by thinking and speaking more of how you really want your life to be. You allow what you are currently living to be the jumping off place
for so much more. But if you speak predominantly of what is, then you still jump off, but you jump off into more of the same. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सवाल जवाब मत कीजिएगा, क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है ये, कुछ मत बोलिएगा, जस्ट बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को पॉजिटिव रहते हुए, पीसफुल रहते हुए आगे बढ़िएगा. ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है कहीं ना कहीं, वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर द थॉट वी थिंक. ओके, and this is the card of ending and new beginning. And when you are in alignment with who you really are, you cannot help but uplift those with whom you come into contact. Your value to those around you hinges upon only one thing, your personal alignment with source. And the only thing you have to get to another is an example of that alignment, which other may observe, then desire, and then work to achieve, but you cannot give it to them. Everyone is responsible for the thought they think and the thing that they choose and their object of attention. Yeah, just like this is the card of guys, कि हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपनी लाइफ को सही या बुरा बनाने के लिए. ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉक्सिसिटी है, तो जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही एक्ट करोगे, राइट. तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि हर एक के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बर्डन को किस तरह से हैंडल करते हो, नेगेटिविटी से हैंडल करते हो या पॉजिटिविटी से हैंडल करते हो. ओके, तो जस्ट थिंक पॉजिटिव, ताकि आप अपने बर्डन को अच्छी तरह से, जैसे पीसफुल है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो पीसफुल सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर फ्रस्ट्रेट होकर अगर आप सोचोगे तो काम बिगड़ जाएंगे. तो इसीलिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके लाइफ में बाधाएं हैं, तो पीसफुल रह के आप डील कीजिएगा ताकि आपको पीसफुल सॉल्यूशन मिले. ओके, जस्ट लाइक दिस. या वर्गोस, इस महीने पूरे बिजी हो रहे तो बिजी होइए, बट पीसफुल रह के बिजी होइएगा. ओके, लक आपके फेवर में है तो ये महीने का फ़ायदा उठाइएगा नई शुरुआत करने के लिए या फिर पुराने कामों को निपटाने के लिए. ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर.